नमस्ते दोस्तों, लौट कर आपका होस्ट और दोस्त नितिन। दोस्तों, कल हमने 74th इंडिपेंडेंट डे मनाया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने ये सेलिब्रेट किया। लाल किले पर नरेंद्र जी मोदी गए थे, उन्होंने वो ध्वजारोहण किया, उसमें ही संभाषण किया। संभाषण में बहुत ही बड़ा बड़ा हमने डेवलपमेंट का, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत बड़े हमने प्रोजेक्ट अभी बनाए हैं। वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं ये हमको अभी आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। इससे पहले दोस्तों, यस्टरडे के दिन नेपाल के जो पीएम है ओली साहब, उन्होंने स्टेटमेंट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है और ये एक पॉजिटिव ट्वीट है, खुशी की खबर है। उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र जी मोदी जी, आपको हम बधाई कर देते हैं 74th इंडिपेंडेंट डे की। और इसी के साथ हम आपको बधाई देते हैं, आप जो इलेक्ट होके आए हैं यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में आपने जो नॉन परमानेंट मेंबर का सीट आपने इलेक्ट किया, उसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। और इंडिया के फ्यूचर के लिए भी उन्होंने बेस्ट विशेष दिए हैं दोस्तों। तो अभी लगता है कि नेपाल और इंडिया का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो अभी हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी डिस्प्यूट क्यों चल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था कि हमने एक सड़क बनाई थी उत्तराखंड से लेकर जो हमारा कैलाश मानसरोवर है वहाँ की तरफ जाने के लिए। तो उसके ऊपर से क्या हुआ था कि नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ये जो काला पानी लिपुले के लिम्पियाधुरा है नेपाल में आता है और आपने सड़क कैसे बनाई। तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा विवाद चला। नेपाल में उनका मैप जारी किया, मैप जारी करके वो क्षेत्र उनके टेरिटरी में बताया। उसके साथ बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट किए, जैसे कि राम का जो जन्म है, प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नेपाल में हुआ था। और उन्होंने हमारे जो कश्मीर का मुद्दा था उस पर भी सवाल उठाए। तो ऐसे बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट ओली साहब ने किए थे। ये किस लिए किए थे वो उनको ही पता है, मगर चाइना ने इनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया था, इसके बाद ही ऐसे स्टेटमेंट निकल के आए थे। मगर ये जो ट्वीट आया है उनकी तरफ से, ये हमें लगता है कि एक अच्छा संकेत है भारत और नेपाल के जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसको सॉल्व करने में। तो आगे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो आने वाले 17 अगस्त को हमने एक मीटिंग रखी है ओवरसाइट मैकेनिज्म पर। और ये ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि बायलैटरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक एग्रीमेंट है, यानी डील हुआ था हमें, जिसमें हम देखते हैं कि भाई साहब हमारे जो कंट्री है नेपाल और इंडिया, यानी अलग अलग कंट्रीज का बायलैटरल इकोनॉमिक और अलग अलग प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट करने का उनका एग्रीमेंट होता है। इसमें हम अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, यानी अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद बिल्डिंग रेलवे लाइंस हुआ, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, ऑयल पाइपलाइन हुआ, उसी के बाद हेल्थ हुआ। ऐसे अलग अलग विषयों पर हम प्रोजेक्ट लेते हैं और वो प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं ओवरसाइट मैकेनिज्म में। ओवरसाइट मैकेनिज्म में हम डिस्कस करते हैं कि भाई साहब ये जो प्रोजेक्ट हमने तय किए थे ये कहाँ तक आए हैं। तो इसका इतिहास हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि ये जो मीटिंग होने वाली है 17 अगस्त को, ये पहले डिसाइड की थी मार्च में, मगर कोविड-19 के चलते हमने इसको पोस्टपोन कर दिया। अभी ये कल के दिन है, यानी 17 अगस्त को है। इसमें हम ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं इस मीटिंग में। और बॉर्डर डिस्प्यूट जो था अपना, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाला है। लास्ट टाइम सितंबर 2016 में नेपाल के जो पीएम थे उस वक्त पुष्पकमल दहाल, इनके साथ हमने मीटिंग किया था। तो मीटिंग में हमने ये देखा था कि रेगुलरली हम ओवरसीज करते हैं कि ये जो बायलैटरल प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक आया है, टाइमली इंश्योर करते हैं कि कितना अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कितना रिमेनिंग है। 4 साल में हमने 8 बार ये मीटिंग किया है दोस्तों। और उसी के साथ हम और पास्ट में जाके देखें तो 2003 से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से लेकर हमने 422 हाई इम्पैक्टेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं। 77 डिस्ट्रिक्ट को हमने इसमें कवर किया है और करीब करीब 800 करोड़ का फाइनेंस असिस्टेंस हमने नेपाल को किया है अब तक। और आने वाले फ्यूचर में भी हम 800 करोड़ का फाइनेंस असिस्ट करने वाले हैं इन प्रोजेक्ट पे नेपाल को। देखते हैं आने वाले समय में जो अपना प्रोजेक्ट है वो कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। मगर उससे पहले हम देखेंगे कि जो कल आने वाली मीटिंग है उसमें हमारी तरफ से भारत के एम्बेसडर जो कि नेपाल में है, विनय मोहन कात्रा, ये बैठेंगे। और नेपाल की तरफ से आएंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर शंकर दास बैरागी। ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करेंगे।
देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। होप सो कि इसमें निकल के आएगा हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो जाए, उसी के साथ नेपाल और चाइना का जो बढ़ता रिलेशन था वो स्टॉप हो जाए, इंडिया का जो रिलेशन खराब हो रहा था चाइना के साथ वो अच्छा हो जाए, और हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे जो अभी थम गए थे वो स्टार्ट हो जाए। तो होप सो एवरीथिंग विच सब कुछ अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।